अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम नंबर 85 को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं शो दैट वेक्टर ए इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 8xy स्क्वायर z आई कैप प्लस 3x³ y माइनस 3xy j कैप माइनस 4y स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 2x³ z k cap is not solenoidal but vector b is equal to x y z square a cap is vector a जो है आगे क्या लिखा हुआ है is solenoidal। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने बेसिकली प्रूव करना है। जब भी वर्ड शो दैट का आ जाएगा, ये मैं बार बार अपने क्वेश्चंस में कहती हूँ, तो हम लोगों ने इसका मीनिंग यही है कि हम लोगों ने प्रूव करना है। तो कह रहे हैं कि जो वेक्टर ए है उसकी वैल्यू दे दी हुई है और वेक्टर बी की भी वैल्यू दे दी है। वो कह रहे हैं इन दोनों को आपने प्रूव करना है कि इनमें से कौन सा सोलेनॉइडल है और कौन सा सोलेनॉइडल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करें तो सोल्यूशन में स्टार्ट करने से पहले मैं ये चीज़ बताऊंगी, लिखे मैंने स्टेटमेंट की फॉर्म में कि जो मेरे पास लिखा हुआ है अ वेक्टर फील्ड ए वेक्टर ए इज सोलेनॉइडल इफ इट्स डाइवर्जेंस इज जीरो। कह रहे हैं हमारे पास वेक्टर ए सोलेनॉइडल कब है, जब उसका डाइवर्जेंस मतलब डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा गिवन वेक्टर का। तो जब उसका आंसर जीरो आ जाए तो वो सोलेनॉइडल है, और अगर उसका आंसर जीरो नहीं आता फॉर एग्जांपल, तो फिर हमारे पास जो गिवन फंक्शन है गिवन वेक्टर है वो क्या होगा, सोलेनॉइडल नहीं होगा। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, हमने इसको प्रूव करना है। पहले डेल का डॉट प्रोडक्ट लेना है ए के साथ, उसको प्रूव करना है कि जीरो आएगा तो वो सोलेनॉइडल है। फिर हम लोगों ने सेकंड स्टेप में क्या करना है, डेल का डॉट प्रोडक्ट लेना है बी के साथ, उसमें भी बताना है कि आया हमारे पास उसका आंसर जीरो आया या नहीं आया। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, मैंने लिख दिया एज वी नो दैट, हमें पता है कि जो मेरे पास डेल की वैल्यू है वो क्या है। ये देखिए मेरे पास जो डेल की वैल्यू है वो है पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के कैप। ठीक है, ये मेरे पास वैल्यू है। ये हम लोगों ने जब भी चैप्टर का स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में मैंने नेबुला की डेल की वैल्यू आपको बता दी थी। मैंने कहा था ये हम लोग मोस्ट ऑफ द कैलिंग क्वेश्चंस में, और मुझे लगता है मेजॉरिटी जो क्वेश्चंस है उसमें ये वैल्यू यूज़ की गई है चैप्टर नंबर 4 में अगर बात करें तो यहाँ पे हम लोगों ने डेल का जो है वो लिखा डेल डॉट ए, मतलब डेल की जगह डेल वाली वैल्यू क्या आ जाएगा, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के कैप, और फिर इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेना है वेक्टर ए के साथ। वेक्टर ए हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल जैसे देखिए मेरे पास ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी को यहाँ पे हम लोगों ने लिख देना है। ठीक है, तो ये पूरा लिख दिया, और यहाँ पे अंदर राउंड ब्रैकेट यूज़ हो रही थी, मैंने इसलिए बाहर स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ कर दी हैं। फिर सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, मैंने आई डॉट आई भी 1 होता है, जे डॉट जे भी 1 होता है और के डॉट के भी 1 होता है। तो सिंपल पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स की जो वैल्यू है इसका इसके साथ लिख दिया जाएगा, प्लस इस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई को इसके साथ लिख दिया जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस इस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड को इसके साथ लिख दिया जाएगा। तो मेरे पास जो गिवन वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरह से आ जाएंगी। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब एक्स के रिस्पेक्ट से हम डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर पहले, मतलब जैसे पावर 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ 4, पावर में से 1 माइनस 1 2 ही होता है, 1 ही होता है, तो एक्स की पावर 1 लिखा नहीं जाता, खाली एक्स आ जाएगा। जब मैं एक्स का डेरिवेटिव लूँगी तो 1 आएगा, 1 लिखा नहीं जाता। तो मेरे पास डायरेक्ट अगर मैं इसको बताऊँ तो 4x आ जाएगा, प्लस अगर एक्स के रिस्पेक्ट से करें यहाँ पे तो 1 आ गया, 1 मल्टीप्लाई बाई 8 8 ही आएगा, तो 8y स्क्वायर जेड आ जाएगा। फिर y के रिस्पेक्ट से अगर लें यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर वही नंबर आ जाता है, 3x³ आ जाएगा, माइनस 3x और y के रिस्पेक्ट से अगेन 1 आएगा तो वो उसकी जगह 3x ही आ जाएगा। फिर माइनस एज इट इज, अब z के रिस्पेक्ट से करें तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 8y स्क्वायर z, पावर में से 1 माइनस करना है तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, पावर 1 लिखी नहीं जाती, वो हमारे पास हाली z आ गया। और जब z के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 8 हाली 8 ही आ जाएगा, तो वो 1 लिखा नहीं जाता। फिर उसके बाद पार्शियल और पार्शियल z को इसके साथ करें तो 2x³ आ जाएगा डायरेक्ट। फिर हम लोगों ने जो इसके बाद हम लोगों ने करने हैं स्टेप में वो क्या करना है, देखना है हमारे पास ब्रैकेट्स को ख़त्म करना है। ब्रैकेट्स को ख़त्म करने के बाद अगर प्लस है अंदर, मतलब बाहर माइनस है, वो अंदर वाले सारे साइन चेंज कर देगा। अब हमारे पास यहाँ पे 2 टर्म्स आएंगे, ये प्लस 8y स्क्वायर जेड है और ये माइनस 8y स्क्वायर जेड है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। और मेरे पास 4x के साथ मैंने x वाली टर्म लिख दिया और x³ वाली टर्म के साथ x³ वाली टर्म लिख दी है। तो मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट आया 4 में से 3 माइनस करें हाली 1 आ जाता है, जो कि 1
लिखा नहीं जाता, खाली x आ गया। एक्स क्यूब 3x³ में से 2x³ माइनस कर दें तो खाली x³ आ जाता है और ये मैंने लिख दिया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हम लोगों ने लास्ट पे बता देना है। अब ये मेरे पास डेल डॉट ए का आंसर आया है, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ बता दी है कि जो डेल डॉट ए है वो x + x³ आया, जो कि 0 के इक्वल नहीं आया फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x, ठीक है। ये उल्टा ए रिप्रेजेंट करता है फॉर ऑल को, ठीक है। x की सारी वैल्यूज़ पे जो मेरे पास आंसर आया वो 0 आया, सॉरी 0 नहीं आया, ठीक है। तो कह रहे हैं नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है 0 नहीं आया। तो हमने जो गिवन वेक्टर है, हाली वेक्टर ए की बात करें तो कहता है अगर डाइवर्जेंस 0 नहीं आया तो इसका मतलब ये सोलेनोइडल भी नहीं है। तो हम लोगों ने लिख देना है वेक्टर फील्ड ए इज़ नॉट सोलेनोइडल। सेकेंड स्टेप में फिर इसके बाद हम लोगों ने फर्दर क्या चीज़ प्रूव करनी है, हमने करना है कि वेक्टर बी भी हमने बताना है कि क्या ये सोलेनोइडल है या नहीं है। तो सेम स्टेप्स होंगे, बट यहाँ पे एक चीज़ को हम लोगों ने बस कह लें एक्सप्लेन करना है, वो समझने वाली है। वो देखिए वेक्टर बी इस तरह से लिखा हुआ है। इसका क्या मीनिंग है कि एक्स वाई जेड स्क्वायर एज इट इज़ और वेक्टर ए की जगह जो गिवन क्वेश्चन में वैल्यू है वो लिख देनी है। ये मैंने डायरेक्ट सारी वैल्यू लिख दी है। अब इस एक्स वाई जेड स्क्वायर ने अंदर सेपरेटली इन सब वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो जाना है। तो मल्टीप्लाई होने के बाद 2x³ वाई जेड स्क्वायर आ जाएगा प्लस 8x² y³ z³ आई कैप प्लस 3x4 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 3x² वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर जे कैप माइनस 4x z4 प्लस 2x4 वाई z³ और k कैप आ जाएगा। मतलब इस तरह से हम लोगों ने सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, डेल डॉट बी। अब वेक्टर बी की वैल्यू मेरे पास ये बन गई है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, डेल का डॉट प्रोडक्ट लेना है बी के साथ, तो मेरे पास आंसर 0 आना चाहिए, ठीक है। हमने ये चीज़ प्रूफ करनी है। तो क्या करूँगी, डेल की जगह डेल की वैल्यू और बी की जगह जो ये मैंने वैल्यू अभी रिसेंटली फाइंड आउट किया उसकी जगह ये सारी वैल्यू लिखती है। अब अगेन सेम स्टेप्स होंगे, आई डॉट आई भी 1 हो जाता है, जे डॉट जे भी 1 होता है और के डॉट के भी 1 होता है। तो ये सारी वैल्यूज़ एक दूसरे के साथ लिखती जाएंगी और मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा अगर आप वो देखें तो ये किस तरह से आएगा। इस तरह से मेरे पास पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स के साथ ये टर्म लिख दी, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई के साथ ये टर्म लिख दी और लास्ट पे माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के साथ ये वाली वैल्यू लिख दी है। अब अगर मैं इसको कह लूँ कि पार्शियल एक्स के रिस्पेक्ट से अगर पार्शियल डिफरेंशिएट करें तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6x² वाई जेड स्क्वायर आ जाएगा प्लस 16x y³ आ जाएगा। ये एक्स के रिस्पेक्ट से आंसर आए। फिर वाई के रिस्पेक्ट से अगर आप देखें तो क्या आएगा, मेरे पास 3x पावर 4 और बल्कि नहीं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6x और यहाँ पे मेरे पास जो आएगा 6x की पावर 4 वाई जेड स्क्वायर, फिर क्या आएगा माइनस 6x² वाई जेड स्क्वायर और फिर हमारे पास यहाँ पे अगर इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करें जेड के रिस्पेक्ट से 4 × 4 क्या हो जाएगा 16 x y³ z³ आ जाएगा। फिर लास्ट पे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो मैं 6x4 वाई और जेड स्क्वायर आ जाएगा। अब हम लोगों ने क्या चीज नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, मैंने देखना है कौन सी वैल्यूज है जो एक दूसरे को कैंसिल आउट करें। तो इसको इस स्टेप के अकॉर्डिंग सब वैल्यूज एक दूसरे मतलब टू टर्म्स सेम है। तो ये देखें जो मैंने ग्रीन से कट किया ये दोनों सेम टर्म्स थी, ब्लू से कट किया ये दोनों सेम टर्म्स थी ऑपोजिट साइन, क्योंकि हमारे पास मैथ्स का ये रूल है कि पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज सेम वैल्यूज हो और ऑपोजिट साइन हो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे भी रेड से अगर मैंने प्लस और माइनस को कैंसिल आउट किया तो मेरे पास आंसर 0 आ गया। तो लास्ट में हमने लिख देना है कि जो डेल का डॉट प्रोडक्ट लिया बी के साथ वो 0 आया है फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स। बाद में ये भी चीज़ आपने बता देनी है कि जो वेक्टर बी है वो क्या है, सोलेनोइडल है। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि वेक्टर ए सोलेनोइडल नहीं है बट जो वेक्टर बी है वो क्या है, सोलेनोइडल है। और ये प्रूव कर दिया है हमने। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।